नमस्कार। वक्त तो चले प्राइम चौपाल का और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। एक तरफ सरकार के दावे और वादे हैं और दूसरी तरफ उनकी योजनाओं को पलीता लगाने वाले बिचौलिए। सरकार डंके की चोट पर विकास के दावे करती है, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और ही है। देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की थी, जिससे मिट्टी और कच्चे मकान में रहने वाले लोगों को पक्का मकान बना कर दिया जाता है। इस योजना में गांव में रहने वाले सभी लोगों को पक्का मकान और उसमें शौचालय, पेयजल एवं बिजली की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, ताकि ग्रामीण और जरूरतमंद लोग सुविधा पूर्वक अपना जीवन बिता सकें। लेकिन हाय रे, राजधानी लखनऊ से सटे मलियाबाद विकासखंड के हटौली गांव के ग्रामीणों की फूटी किस्मत, जहां ना जरूरतमंदों के सर पर छत है, न पीने का पानी, न चलने की सड़क। इन तस्वीरों में देखिए कैसे इस गांव के लोग मिट्टी के मकान में रहने को मजबूर हैं, लेकिन गांव के बाहर सीना ताने खड़ा ग्राम मिनी सचिवालय कैसे चमचमा रहा है, ताकि कोई अधिकारी अफसर आए तो पंचायत भवन देख कर ही खुश हो जाए। लेकिन इन बजबजाती नालियों का क्या, इन ग्रामीणों का क्या, इस मासूम का क्या जो त्रिपाल तले अपना भविष्य निहार रहे हैं। हटौली गांव में एक बुजुर्ग आदमी हमें मिला है। उनकी जुबानी उनकी कहानी सुनते हैं, क्योंकि ये कहानी देखकर आपको विश्वास हो जाएगा कि जो विकास के दावे हैं वो फाइलों में ही कैद होकर रह गए हैं, और विकास जो नजर आ रहा है गांव में वो कहीं ना कहीं सरकारी व्यवस्था पर सवालात खड़े कर रहा है। दादा, क्या नाम है आपका? जवाहर। दादा, आपका आवास कहाँ है? आवाज कहे नहीं। आवास का योजना का लाभ नहीं मिला है आपको? नहीं, कहाँ रहते हैं आप? हटौली में। ये आप ही का घर है? हाँ, ये बगला बस इतनी दूरी में रहते हैं आप? हाँ, बस। वजह क्या है इसके पीछे? इसके पीछे वजह का लड़का है, सब ले लेने पर हमका बाहर खेत देने। आपके बेटों ने आपको बाहर निकाल दिया? हाँ, बाहर निकाल दिया हमको। अब हम बाहर साहब पड़े हैं, कहाँ जाए? आंधी आई थी, ये जगह खटिया डाल दी। अब वहाँ बहू रहते, लड़का रहते है। बेटे बहू अंदर रहते हैं? हाँ, और आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, या तो साइकिल खड़ी है, देखा पानी रखा है, और सब कुछ हमारे यही बगला में रखा है। खाना पीना आप खुद ही बनाते हैं? हाँ, हाँ, खाना हमारी बीवी। सरकार से कोई मदद मिलती है आपको? कोई नहीं मदद मिलती है, आगे पीछे आवास वगैरह मिला सरकार से? नहीं, कोई आवास हमका। शौचालय कुछ नहीं मिला। आवेदन किया था आपने? कहा कुछ नहीं, हमने ना पूछा गवा ना हम कुछ कहा। आप कब से यहाँ पर रह रहे हैं? करीब 3-4 साल हो गए हमका। ये जगह आपको दिखाना चाहेंगे जहाँ पर ये जो दादा हैं, इनको इनके घर वालों ने घर से निकाल दिया है। और देखिए ये किस तरीके से ये टूटी हुई झोपड़ी में अपना गुजारा कर रहे हैं, और ये जरा सी जगह इनको नसीब हुई है, अपने ही घर से इनको बेदखल कर दिया गया है। दादा, आपके क्या लगते हैं? आदमी हमारा है, पति। आप भी इनके साथ यहीं रहती हैं? हाँ, हम यहाँ रहते हैं। घर के अंदर नहीं जाने दिया जाता? नहीं, जाने दिन जाते हैं। जब वो अपन है परिवार तेरे परेशान है तो हम बड़े बड़ों ने क्या करें, अपन उनके रहे परिवार बहुत भारी रह सकती है। अच्छा, सरकारी योजनाओं का लाभ मिला आपको? नहीं, कुछ नहीं हमका। कुछ आपको कुछ नहीं मिलता? हमका नहीं। हटौली गांव में हमारे साथ कुछ और भी महिलाएं हैं, कुछ और भी लोग हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि विकास के दावे जो सरकार कर रही है उसका कितना लाभ, योजनाओं का कितना लाभ इनको मिला है। क्या नाम है आपका? हमारा लल्ली। आपको क्या आवास मिला है? नहीं, हम लोगों को नहीं मिला। किसी योजना का लाभ मिला है आपको? नहीं, हमको कुछ नहीं मिला, खाली यही लैटरिन मिली बस। उज्ज्वला योजना? कोई चीज नहीं, सिलेंडर मगर नहीं मिला। कब किया था आवेदन? कितने साल पहले? अरे अब कई साल से हम लोग डाल रहे हैं। अच्छा, लगातार डाल रहे हैं, लेकिन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। नहीं। प्रधान जी से बातचीत हुई थी आपकी? प्रधान जी से हुई थी। क्या कहते हैं प्रधान जी? अब प्रधान से जो योजना आवत है तो हम लोग वहीं जाते हैं फार्म भर के और जमा करने। मैं दर्शकों को ये घर भी दिखाना चाहूंगी जिसमें ये परिवार रहता है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे एक प्लास्टिक के जरिए ये घर जो है वो ढका हुआ है, और मिट्टी का बना हुआ ये घर है, जहाँ सरकार लगातार आवास के दावे कर रही है। योजनाओं के लाभ ग्रामीणों को मिल रहे हैं, ये दावे किए जा रहे हैं फाइलों में। लेकिन ये घर दिखाना चाहूंगी मैं आपको, और मैं अपने सहयोगी से गुजारिश करूंगी कि कृपया ये कैमरा ऊपर की तरफ दिखाएं। ये टीन शेड पड़ी हुई है, और ये जो घर है वो पूरी तरीके से कच्चा है।
कभी भी आंधी और तूफान में ये यहाँ पे एक बड़ा हादसा भी हो सकता है। ये जो ग्रामीण है साफ तौर पर बड़ी बड़ी कंप्लेन करते नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, ये चूल्हा है, इन ग्रामीणों को सिलेंडर भी नहीं मिला है। उज्ज्वला योजना के तहत कि यहाँ की जो महिलाएं हैं वो इस चूल्हे पे खाना बनाने के लिए मजबूर हैं। साफ तौर पर बड़ी लापरवाही यहाँ सामने आ रही है और विकास के दावों की पोल खुल रही है। दुनिया भर में अपने मीठे रसीले आमों के लिए जाने जाने वाला मलियाबाद विकासखंड के गांव अपनी बदहाली पर रो रहा है। लेकिन जो तस्वीरें हमें हटौली में देखने को मिली, शायद ही ऐसी तस्वीर कहीं और दिखी हो। यहाँ के प्रधान जी पिछले 10 सालों से अपने पद पर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान जी दबंग भी हैं। उनका बेटा गांव में लगी सोलर लाइटों को अवैध ढंग से बेच देता है। यहाँ का हालात बहुत खराब है, रोडों का, घरों का और नालियों का बहुत खराब है। नालियाँ उधर देख लीजिए एक बार कि जो है नालियाँ रोड कभी बनी नहीं। 10 साल से हो गए प्रधान का, 10 साल में एक बार बनना जरूरी, 5 साल में एक बार बनना जरूरी, जो कि रिपेयर तक नहीं होता है। जब भी कहा जाता है तो हवाला देते हैं उसका कि बजट नहीं है, जबकि हमको पता है बजट बनाया जाता है। हालांकि अपने आप नहीं आता, बनाना पड़ता कि एस्टिमेट है यहाँ का ये कार्य होना चाहिए, नहीं होता है। करीब अक्टूबर से RTR एक स्ट्रीट लाइट के लिए, स्ट्रीट लाइट वगैरह थी गाँव में, शुरुआत में स्ट्रीट लाइट लगी थी, स्ट्रीट लाइट वगैरह आई थी, तो हमने कहा था कि उधर लगा दीजिए गांव में सब कहीं। पहले गांव के आउटर कवर करना चाहिए। प्रधान हमारे गांव का थोड़ा पढ़ा लिखा कम है। हम एक जनता से गुजारिश करना चाहते हैं, पढ़ा लिखा प्रधान बनाइए जो कि गांव के कार्य शिक्षित तरीके का आ जाए। गांव में लाइटें जो आई स्ट्रीट लाइट लगनी चाहिए आउटर रिंग में, पहले गांव का बाहर कवर करना चाहिए, घर अंदर बाद में कवर करना चाहिए। प्रधान ने क्या, कुछ जिससे ज़्यादा परिचय उनका है या ज़्यादा उनके घर आना जाना है या बैठना उठना जो भी दोस्ती आ रही है, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट एक 2 बजे 2 लगाई हैं, हर खंभे में लगाई हैं। हमारे इधर की कुछ एरिया में एक किसी में नहीं लगाया। जब उन्हें अब तो सोलर पैनल भी लग रहे हैं गाँव में। सोलर पैनल आप देख लीजिए, इधर सोलर पैनल था, यहाँ बैटरी प्रधान का लड़का बेच के आ गया अमनीगंज, मेरे पास वो भी प्रूफ है। यहाँ पे सोलर पैनल लगा हुआ था जिसकी बैटरी निकाली गई, बैटरी खराब हो गई थी जिसके घर के सामने, तो उन्होंने रख लिया। तो वो प्रधान का लड़का आया, प्रधान का लड़का वो आके उठाया लाइट, वही बैटरी उठा के बेच आया, बन जाता। प्रधान के लड़के ने बैटरी बेच दी, बैटरी बेच दी अमानीगंज में। तो ये सब हालात है गांव के, बहुत बुरे हालात है। मतलब जो है कोई भी कार्य कहा जाता है प्रधान से तो लड़ाई हर उस पर उतावला आ जाता है, लड़ाई दंगा बहुत होते हैं। आए दिन हमारे गांव में 10 साल में जितने पुलिस आई है उतनी आज तक कभी पुलिस नहीं आई है। अच्छा, कई लोगों की आवाज जो है बेहद जर्जर स्थिति में है। किसी को आवाज क्या आवेदन किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, आखिर क्यों सुनवाई नहीं हो रही? आवास के लिए आवेदन किए जाते हैं, प्रधान उनको कटवा देता है जो उनको वोट नहीं देता है, या वोट भी देता है तब भी उसको कटवा, या फिर उसे कोई काम, जैसे उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ रात को वो खेत में काम करना नहीं किया, प्रधान ने उसकी आवाज़ कटवा दी है। या जो है कुछ भी बात उसने बोल दी उसकी आवाज़ कटवा दी है। आवास अभी मेरे यहाँ के सियाराम थे, आपने देखा होगा, उधर आए होंगे तो मिले होंगे। सियाराम छोटे कद के हैं, वो जो है करीब 10 साल से वो कर रहे हैं, 10 साल से उनका भरा जा रहा है फार्म, लेकिन उनका आवाज़ कटवा दिया था। क्यों? क्योंकि वो उनके लायक नहीं है, उनके खेत के बगल में है, उनसे लड़ाई झगड़ा हुआ करता है। तो टारगेट भी किया जाता है यहाँ पे, टारगेट किया जाता है, किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको पिटा मारा जाता है। प्रधान ये करता है। अच्छा, कचरा प्रबंधन की क्या अवस्था है? प्रबंधन की मैम एक भी वो नहीं है। आप गांव के बाहर देख लीजिए जाके, कचरा भरा हुआ है। उसके पहले भी देख लीजिए, मेरे पास आज भी फोटो और सारे RTR हमने अक्टूबर से फाइल कर रहे हैं, अभी तक मुझे जांच के लिए कोई भी प्रक्रिया नहीं है। परसों जाके परसों की डेट में जाके हमने DM को दे के आए हैं कि जो है इसका जांच की हमने दिया है। मेरे पास सारे एविडेंस है, प्रूफ है। नलों में कभी मरम्मत होती है, नलों में उसी मरम्मत किए थे, कम से कम गांव में चले हुए 5-6 एक साल में 2-2 लाख रुपए निकाले हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ सरकार से और उनसे भी कि आप ये बताइए ये नल कहाँ पे बने हैं। उन्होंने बजट का हवाला कैसे दिया कि उन्होंने कहा 2 लाख रुपए इस साल में खत्म हुए, लेकिन किस नल में खत्म हुए, कौन सा नल का कार्य हुआ, ये कुछ नहीं लिखा गया। अब तो टैप वाटर फैसिलिटी दे रही है सरकार, हर घर नल का जल। ये भी पानी नहीं आता मैम, वो देखो नल लगे हुए हैं, पानी आता ही नहीं है। पानी आता है टाइम टेबल है, टाइम इस टाइम आता है, इस टाइम घर पे औरतें काम खत्म कर चुकी होती हैं, 9-10 बजे पानी आता है। गाँव में आप भी जानते हैं कि 8 बजे काम खत्म होकर सब अपने अपने काम चले जाते हैं, तो वो पानी उससे मतलब नहीं है। नल तो जो हुए वो तो सही कराने चाहिए, और जो नल सही हुए वो तो सही चलने चाहिए। अभी तक नल नहीं सही हुए। मैं खुद अपने नल का, मेरा स्वयं नल उधर लगा हुआ है, मैं खुद अपने नल का सर्विस मैं खुद करवाता हूँ, खुद पैसे देता हूँ। लास्ट टाइम अभी 17 जब हमने बात किया सचिव ने कहा आदमी नहीं है लेबर है, हमने कहा लेबर हम ला देंगे, मिस्त्री हम ला देंगे, पैसा आप देंगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ दे देंगे। तो उन्होंने 1750 रुपये दिए थे, तो हमने लेबर का अपना काम करवाया था। सरकार भले ही लाख दावे करे कि उसने हर गरीब को छत दी है, खैर सरकार के इस बयान पर शक भी नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ गांव में बैठे ऐसे भी जिम्मेदार हैं जो सरकारी योजनाओं के पात्रों को ना देकर अपने चहेतों को योजनाओं का सुख भोगने दे रहे हैं। हटौली गांव के विकास की तलाश में निकले थे हम, और हमें एक अभी महिला नजर आई जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कपड़े धुलती नजर आ रही हैं। क्या नाम है आपका? सरिता। कहाँ रहती हैं आप? हटौली। घर कहाँ है आपका? यह बगल में है। बगल में है? हाँ। घर में नल नहीं है? नहीं। कपड़े धुलने डेली यहीं पे आते हैं? हाँ, रोज डेली आते हैं।
आपके घर में कोई पानी की सुविधा नहीं है? पानी की सुविधा रहते तो क्या यहाँ पर आते नल पर धोने। प्रधान जी से आपने कहा इसके बारे में? ऐसे बारे में प्रधान से हम कहे नहीं हैं, देते ही नहीं प्रधान, तो क्या प्रधान जी नहीं सुनते हैं? नहीं सुनते हैं। अच्छा, किन किन योजनाओं का लाभ आपको मिला है? सिलेंडर है आपके घर में? सिलेंडरों भी नहीं है, चूल्हे पर रोटी बनाते हैं। मकान है पक्का? मकान गिरा पड़ा है, सब घर मकान भी गिर गया? हाँ सब गिरे पड़े हैं, मड़ैया छा के रह रहे हैं। शौचालय है? शौचालय है खाली। कब मिला था शौचालय? बहुत सब बनी रहे तब की बनी है, जब प्रधान ने दिए थे तब से बनी है, कहीं 10 साल पहले मिली रहे। कोई और प्रधान था कि यही थे? ये है प्रधान रहे थे। अच्छा, स्वच्छता की क्या व्यवस्था है गांव में? साफ सफाई रहती है? साफ सफाई क्या रहती है, ये सब कूड़ा कबाड़ा पड़ा है, इधर सफाई कुछ नहीं रहती। अच्छा, सरकार से क्या मांगे आप? सरकार से क्या मांग रहे, सुविधा मांग रहे हैं, और क्या मांगेंगे, सर सफाई रहे बढ़िया से कहे। ठीक है, आप डेली ऐसे कपड़े धुलने आते हैं, यहाँ पर परेशानी नहीं होती आपको? क्या करे, अब मजबूरी है तो धोने पर वही करेगा, क्या करें। अब नहीं धोएंगे तो कहाँ जाएंगे। अब घर में रहते तो घर में धो लेते, जब है नहीं तो कहाँ धोते, रोज का काम हमारा है। हटौली गांव में ग्रामीणों को जो आवास हैं वो कितने मिले हैं, ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इसी क्रम में एक और आवास है, जो आवास कहना भी जिसको मुझे गलत ही लग रहा है, क्योंकि आवास के नाम पर यहाँ अगर कुछ है तो केवल मिट्टी की जर्जर इमारत है, एक जगह है जिसमें ये जो परिवार है वो रहने के लिए मजबूर है। ये देखिए आप किस तरीके से यहाँ पूरा घर जो है वो गिरा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि बीते 15-20 साल से ये जो परिवार है वो ऐसे ही टूटे फूटे घर में रहने के लिए मजबूर है, जो पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। दूर दूर तक मिट्टी के अलावा और चंद ईंटों के अलावा इस पूरे घर में कुछ नजर नहीं आ रहा है। आइए इस परिवार से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन हालातों में रहने के लिए ये परिवार क्यों मजबूर है। क्या नाम है दादा आपका? आराम। दादा, ये घर आपका ही है? जी। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ हमको हो गया 25-30 साल, बंटवारा होने भाई भाई का। 15 बटा हुआ कच्चा बना हुआ था, तो पूरा धीरे धीरे करके गिर गया। 15-20 साल से ऐसे ही घर में रह रहे हैं? जी। यहाँ पे तो मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं है। मिट्टी का दीवार बनाते हैं, गिर जाता है, फिर कैसे अकेले करते समस्या हैं। नहीं होती है? समस्या तो होती है, जब रहते हैं आंधी बयार तूफान सब आता, अपन रहते हैं, क्या किया जाएगा। कभी इसके लिए आवेदन किया आपने आवास के लिए? हाँ, आवास के लिए कई कितनी बार आवेदन किए हैं? आवेदन कम से कम 6-7 बार कह चुके, कहीं भी सुनवाई नहीं होती है। कोई सुनता नहीं है? नहीं। प्रधान जी क्या कहते हैं? प्रधान जी कहते हैं कि हमें अभी मारे थे, उसके बाद में हमारे खेत में कूड़ा उड़ा सब गिट्टी मोरंग सब डाल रहे थे, और 4-5 बार मरवा चुके हैं। उसके बाद किसको मरवा चुके हैं? हमें। आपको प्रधान जी मरवा चुके हैं? जी। किस लिए? हमारे खेत के पड़ती थोड़ी पड़ी है, उसमें जैसे गाय वाय बांधते हैं, हम अपन खेत में काम करने जा रहे हैं, कह रहे हैं भैया हटा लो। तो आपने पुलिस के पास शिकायत नहीं दर्ज सब की? कुछ किया है, हमारे पास कोई सुनवाई नहीं होती है। कब शिकायत दर्ज की थी आपने? हम कई बार, कम से कम 3-4 साल से बराबर शिकायत दर्ज कर रहे हैं। FIR नहीं दर्ज करे पुलिस वाले? नहीं, वो कहते हैं बस तुम जाइए, तुम गरीब आदमी हो, तुम करोगे क्या, यहाँ आते हो दौड़ते दौड़ते चले जाओ, क्या करना है, तुम 50 चक्कर लगाए हुए, पैसा नहीं है, तुमको मुकदमा लिख देंगे, डरवा देते, धमकी दे देते। किसी योजना का लाभ आपको मिला है सरकार की तरफ से? नहीं, योजना का लाभ नहीं है, लेकिन राशन कार्ड बड़ी मुश्किल में बन पाया है। सिलेंडर वगैरह कुछ नहीं आपको? वो तो मिला है, खैर सर। सिलेंडर मिला है? जी। शौचालय मिला? नहीं, शौचालय पहले का बना हुआ था, बस एक ये देखो। ये जो हम देख पा रहे हैं कितना जर्जर ये इमारत है, इसमें आप कैसे रहते हैं? कितने लोग हैं परिवार में? 8 लोग। 8 लोगों का परिवार है? जी। और इसी में रहता है? जी। इस गांव की हालत देखकर आप भी रो देंगे। सड़कें देख ये नहीं समझ पाएंगे कि सड़क पर गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़क। मिट्टी के घर, टूटे फूटे मकान और गंदगी का अंबार ये गवाही दे रहा है कि ग्राम प्रधान ने अपना काम कितनी ईमानदारी से किया है। दादा, किन किन योजनाओं का लाभ आपको मिला है? क्योंकि आपका आवास तो कच्चा दिख रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला क्या? कुछ नहीं मिला। अच्छा, कितने लोग हैं परिवार में? परिवार 2 भाई हैं और 4 लड़का है। आपने आवेदन किया था? आवेदन हम कुछ नहीं किया, जब मिलता नहीं तो फायदा का। प्रधान जी से बात की आपने? प्रधान से हम कभी बातें नहीं की। अच्छा, आपको किसी योजना का लाभ नहीं मिला? पेंशन आती है आपकी? पेंशन भी नहीं मिलती? कुछ नहीं मिलता। खेती है आपकी? खेती का मोहल्ले। अच्छा, सरकार किसान सम्मान निधि दे रही है, मिला आपको? नहीं। ठीक है, कोई योजना का लाभ आप? हर गांव की वही तस्वीर, जहां देखो वही दुर्दशा। जिम्मेदार मौन है और जनता त्रस्त। सरकारी योजनाओं का सुख भोगने के लिए ग्रामीणों की आंखें पतरा गई, लेकिन आज भी यहां के लोग विकास से अछूते हैं। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी।
तो एक तरफ सरकार तमाम तरह के दावे और वादे कर रही है, दूसरी तरफ जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने है कि इस वक्त गांव की स्थिति जो है वो क्या है। ग्रामीण आज भी कच्चे मकानों में रहने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं और तमाम तरह के सवाल लगातार एक बार फिर खड़े होते नजर आ रहे हैं। आज इसी पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल पर खास गेस्ट मौजूद है। सबसे पहले हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से श्याम सलोनी जी जुड़े हुए हैं। श्याम सलोनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास चर्चा में। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ पूजा मिश्रा जी जुड़ी हुई है। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुभाषपा से अतीक खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतीक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्याम सलोनी जी, वादे और दावे तो सरकार ने बहुत कर लिए, तस्वीरें आखिर क्यों नहीं बदल रही हैं गांव की? आखिर क्यों ये जो ग्रामीण है वो आज भी कच्चे मकानों में रहने को मजबूर है? क्या जवाब देंगे? प्रिया जी नमस्कार जी। दोनों पैनलिस्टों को भी राधे राधे। और सबसे पहले आप सबको, पूरे प्रदेश को मजदूर दिवस की शुभकामनाएं, बधाई। देखिए प्रिया जी, स्थिति उत्तर प्रदेश की जिस हालात में हमको मिली थी, बार बार हम यही बात कहते हैं और आप कहते हो कि वही बात दोहराते हो। जैसा प्रदेश मिला था आज, उससे हमने बहुत कुछ बदल दिया है। लेकिन धन्यवाद प्राइम टीवी का, आपका, पूरी टीम का। आप जिस तरह से जहां जहां विकास नहीं हुआ है, जहां जहां कमियां रह गई हैं, जो गांव में वंचित हैं विकास से, वो आप दिखा रहे हो। निश्चित तौर पर अगली रणनीति, अगली कार्रवाई उन्हीं गांव में होगी, क्योंकि आने वाले 1-2 महीने बाद मानसून की दस्तक भी आ रही है और पूरा शहर में भी और गांव में भी हर नाले और नालियों का कार्य शुरू हो गया, सफाई का। जो समय जा रहा है वही जा रहा है। यहाँ भी आपको दिखाई देगा, ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। कभी कभी समस्याएं कुछ गांव में आ जाती हैं, कुछ प्रधान की कमी की वजह से आ जाती हैं, कुछ जनप्रतिनिधि ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, किसी पार्टी की हो। कुछ गांव के लोग बहुत सीधे सज्जन जो अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की, हम जिम्मेदारी को महसूस करते हैं। जहाँ कमी रह गई है, ईमानदारी से वहाँ विकास होगा। जिनको मकान नहीं मिल पाया है, यदि वो पात्रता में आते हैं, फिर भी अगर उनके पास वो सुविधाएं नहीं पहुंची हैं, तो उन तक सरकार जाएगी और उनको वो सुविधाएं भी मिलेगी। और जो पात्रता में नहीं आते होंगे किसी भी कारण से, वहाँ मजबूरियां हैं, लेकिन उनके लिए कुछ और सुविधाएं ऐसी की जाएंगी जिससे कि हमारे प्रदेश के नागरिक हैं, हमारे देश के हैं, उनको वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। मानवता के नाते वो सरकार देगी। इतना ही बोलूंगा कि जो कमियां रह गई हैं, जिन लोगों को अभी सुविधाएं नहीं मिली हैं, जो गांव वंचित है, निश्चित तौर पर अगले पड़ाव में उन गांव का विकास होगा। और आप आने वाले समय पे देखेंगे कि जो जो गांव आपने दिखाए हैं, वह विकास हो रहा है। पिछले कई समय से प्रिया जी आपने गांव दिखाए हैं, आप स्टार्टिंग के काम देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, कुछ गाँव में विकास हो रहा है, कार्य शुरू हो गए हैं। क्या नहीं हुए, वहां भी कार्य होंगे। ये गारंटी है मोदी जी की और योगी जी की। हर नागरिक को उसका अधिकार मिलेगा, जिस चीज के वो अधिकारी हैं। शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सफाई, पेयजल की व्यवस्था, ये सब सरकार की जिम्मेदारियां हैं, वो उनको मिलेगी और मिल रही है। इनमें से थोड़ी बहुत कमियां रह गई, जैसे सफाई नहीं हो पा रही है, ये छोटी मोटी कमियां हैं, ये भी पूरी होंगी और कहीं कोई समस्या, किसी को शिकायत नहीं मिलेगी। ये गारंटी है मोदी जी की, योगी जी की, और हमारा विश्वास है कि हमको ये समस्याएं समाधान शीघ्र देखने को मिलेगा। जी ठीक है। पूजा जी, समाजवादी पार्टी कैसे देख रही है इन विकास कार्यों को? क्योंकि जब सवाल किया जाता है तब ये कहा जाता है कि जिस स्थिति में गांव मिला है, अब उसकी कमी को पूरा करने के लिए वक्त तो लगेगा भाई भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि पिछली सरकार ने तो कुछ काम ही नहीं किया। पिछली सरकार की जब बात की जाती है, जाते पिछली सरकार ही नहीं की थी, पिछली पंचवर्ष से चल रही है उत्तर प्रदेश में। तो ये आप बताइए कि जब ये 5 साल तक इन्होंने क्या किया और अभी क्या कर रहे हैं? बार बार पिछली सरकार में चले जाते हैं। जब भाई गाँव है, उसकी मरम्मत नहीं करोगे, आप वहाँ पे काम नहीं करते रहेंगे तो डिटोरिएट होगा ही। और डिटोरिएट हो तो क्या हुआ है, फिर आपने काम नहीं किया हुआ है और आप कह रहे हैं कि पिछले सरकार के। अब जो आपको दिख रही है ना कमियां, वो आपकी सरकारों में नहीं पहुंच पाने की वजह से कमियां हैं। सड़कों की आप मरम्मत नहीं कराएंगे, आपको क्या लगता है कि प्रिया जी 5 साल पहले से कचरे इकट्ठे हो रखे हुए थे? अगर ये 5 साल पहले के कचरे इकट्ठे होते तब ये आपको लगता है इतना दिख रहा होता? ये अभी आपने दिखाया कि जो है ग्राम प्रधान, आपके जितने भी मैं देख रही हूँ, जितनी बार आपकी चैनल दिखा रही है,
एक चीज तो बड़ी साफ निकल करके आ रही है कि करप्शन पूरी तरीके से व्याप्त है। जहाँ पे प्रधान करप्ट नहीं है, काम करना चाहता है, वहां पे भी जो उसको काम करने में प्रशासन हेल्प नहीं करती, और जितना अपने बलबूते पे कर पाता उतना करता है। और जहाँ पे प्रधान करप्टेड हो जाता है, वहां आप देखिए प्रिया जी, बिल्कुल करप्शन पीक पे दिखता है। इसका मतलब सिस्टम में करप्शन भरा हुआ है। ये प्रधान पर डिपेंड कर रहा है कि वो करप्शन करेगा कि नहीं करेगा। अगर वो करप्शन करेगा तो पूरा गांव जो है बदहाली के हवाले चला जाएगा। अगर वो करप्शन नहीं करता है तो गांव में कुछ विकास काम जो है दिखे जाएंगे। ये इतने दिनों से मैं आपके डिबेट में बैठते बैठते मैंने इस चीज को जो है आकलन लगाया हुआ है, और उसके बावजूद मुझे लगता है तो सरकार भी लगा लिए होंगे, सत्ता पक्ष के लोग भी लगा लिए होंगे। तो ये तो बहुत एक आप सोचिए की पॉइंट मिल रहा है आपको कि ये कौन से प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये कौन सा सिस्टम है कि जहाँ पे जो है करप्टेड प्रधान मिलते हैं पूरा गांव धराशायी हो जाता है, योजनाएं नहीं पहुंचती। आप बताइए, आपने जो तस्वीरें देखा है कि आवास नहीं है और कितने दयनीय स्थिति में रह रहे हैं, इसका मतलब कि वो एलिजिबल है और उसके बावजूद भी उनको नहीं मिल रहा है। आप जो है जल योजना, जल मिशन के तहत जल नहीं पहुंचा पा रहे हैं। काम आप ऐसा नहीं कि कागजों पे काम नहीं होगा, कागजों पे काम प्रॉपर हुआ होगा, ऑडिट भी हुआ होगा, और जो कहते हैं लोग गूगल से जो अपलोड करते हैं वो भी हुआ होगा, लेकिन धरातल पर नहीं दिख रहा है। तो सरकार को, मैं अपने चैनल को बधाई देनी चाहिए कि करप्शन कहाँ है। ये करप्शन आपके सिस्टम में चल रहा है। आप नोटिस करके उठा के सारे एक बार देखेंगे ना, जो है जितने भी एपिसोड है ये गांव पे, आपको पता चलेगा कि जहाँ पे प्रधान करप्टेड, जहाँ पे जनता प्रधान की कंप्लेन कर रही होती है, प्रधान सामने नहीं आ रहा होता, वहां पे करप्शन बिल्कुल हाई होता है। जहाँ पे प्रधान सामने आ रहा था वो कुछ बता रहा था कि यहाँ पे प्रशासन ने हेल्प नहीं किया, यहाँ से जो है अधिकारी काम नहीं कर रहा है या कर्मचारी नहीं आ रहा, मैंने एप्लीकेशन लगाया, वहां पे योजनाएं पहुंची हुई है। इसका मतलब है कि आपके सिस्टम में करप्शन है। उस सिस्टम को देखने की जरूरत है, और अगर वो सिस्टम आप देख लेंगे तो मुझे लगता है कि योजनाएं गवर्नमेंट तक पहुंच जाएंगी। कार्रवाई आप करेंगे तो पहुंचेंगी योजनाएं हर सरकार की जो है सही होती, वो सही तरीके से पहुंचनी चाहिए। वो जो नहीं पहुंच रही है वो करप्शन की वजह से। आपके मंत्री ने भी कहा था कि जितना करप्शन जो है इस सरकार में है, इससे पहले जो है पूर्व की सरकारों में इतना करप्शन कहीं में देखने को नहीं मिला। ठीक है पूजा जी। अतीक जी, कहाँ जा रहा है सरकार का ये बजट? क्योंकि गांव के विकास के लिए और गांव की को कायाकल्प करने के लिए बजट तो बड़े बड़े सरकार दे रही है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा। क्या बीच में बंदरबाट हो रहा है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, या फिर कोई और ही बात है? क्योंकि अगर बजट आ रहा होता तो आज ये तस्वीरें गांव की ना होती। क्या जवाब देंगे अतीक जी? तो मेरा नमस्कार। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार जो एक व्यक्ति की मूलभूत सुविधाएं होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब पे काम कर रही है। रही बात, सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है, और जो समाज में जो अंतिम पायदान पे व्यक्ति है उसके लिए, उसकी सुख सुविधाओं के लिए सरकार काम कर रही है। जैसे जितनी योजनाएं हैं सरकार द्वारा सब दी जाती है, ब्लॉक के माध्यम से, जिले के माध्यम से ब्लॉक पे जाती है, ब्लॉक के माध्यम से प्रधान तक जाती है, जिसमें आप अगर देखें तो आवास है, फ्री आवास है, राशन है, शौचालय है, और पानी है, बिजली है, गैस है, पेंशन है, किसान सम्मान निधि है। तो कहीं ना कहीं सरकार योजनाओं को पहुंचा रही है, लेकिन बीच में कुछ भ्रष्टाचारी है, इससे मना नहीं किया जा सकता है। उन भ्रष्टाचारियों पे के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है। आप देख रही हैं कि बहुत लोगों को सस्पेंड किया जा रहा है, बर्खास्त किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार काम कर रही है। अब रही बात जो कंप्लेन, अभी आपने बताया कि लोगों की कंप्लेन आ रही है कि प्रधान नहीं सुन रहे हैं और जो अधिकारी हैं उनसे कंप्लेन की जा रही है वो नहीं सुन रहे हैं। तो प्रिया जी, मैं आपको बताऊं कि हमारा कार्यालय, माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी अपने कार्यालय में लगभग डेली बैठते हैं, हफ्ते में लगभग 2 से 3 दिन बैठते हैं। जिसकी कंप्लेन कहीं ना सुनी जा रही हो वो हमारे कार्यालय आए, और माननीय मंत्री जी स्वतः संज्ञान लेकर के उस पर कार्रवाई करेंगे। मैं ये आश्वासन आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी को ये देना चाहता हूँ, जो हमारी जनता है, जब आपकी कहीं ना सुनी जाए तो हमारे कार्यालय आप आ जाए और वहां आप अपनी कंप्लेन में तुरंत त्वरित कार्रवाई की जाएगी। तो हम और हमारी सरकार पूरी तरीके से तैयार है कि अपने लोगों को आसानी से, बिना भ्रष्टाचार के, उन तक जितनी योजनाएं हैं उसको पहुंचाई जा सके। आपने अभी देखा होगा जीरो पॉवर्टी स्कीम एक आई है। हमारी सरकार जीरो पॉवर्टी स्कीम के तहत आवास फ्री में दे रही, बिजली, पानी, यानी जो मूलभूत सुविधाएं हैं सारी सुविधाएं
अपने हर ग्राम सभा से लोगों को चयनित कर रही है। जो पात्र हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको गवर्नमेंट अपने ब्लॉक के माध्यम से, प्रधान के माध्यम से लिस्ट बना रही है। और उस लिस्ट के माध्यम से अभी आप देखिए उस पर सर्वे चल रहा है, जांच चल रही है। जैसे सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी तो सबको शौचालय भी दिया जाएगा, बिजली मुफ्त दी जाएगी, पानी दी जाएगी, स्वास्थ्य शिक्षा, सारी चीजें तो सरकार दे ही रही है पहले से, और भी देती जाएगी। ठीक है अतीक जी, चलिए अच्छी बात है। आपके मंत्री कार्यालय में बैठते हैं और आपने बताया कि जो कहीं ना सुना जाए जिनकी वो ग्रामीण आ सकते हैं, क्योंकि आपने जिन जिम्मेदारों को बैठा रखा है गांव में वो तो सुनते नहीं हैं। जब लोग शिकायत लेकर जाते हैं, लोग योजनाओं के बारे में जानकारी लेने जाते हैं जब ग्रामीण, तब उनके पास कोई जवाब ही नहीं रहता, या तो फिर वो मौजूद नहीं मिलेंगे। खैर, श्याम सलोनी जी, ये गांव की स्थिति बदल रही है, आखिर कैसे बदल रही है? ये सरकारी आवास क्या सिर्फ फाइलों में ही रजिस्टर्ड है, हकीकत में नहीं है क्या? जमीनी हकीकत क्या है, कुछ और ही बता रही है। आज भी देखिए ग्रामीण वंचित हैं इन योजनाओं से, किस तरीके से वो रहने को मजबूर हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। और कितना वक्त चाहिए? और आखिर आप कह रहे हैं कि पिछली सरकारों ने कुछ काम नहीं किया इसलिए हमें समय लग रहा है, आखिर कितना समय? श्याम सलोनी जी। देखिए प्रिया जी, जी बोलिए। आवास हमने जितने पात्रता के लोग हैं उनको आवास दिए जा रहे हैं, क्योंकि संख्या ज्यादा है। पिछली सरकारों ने जो हालात कर दिए थे गांव के, अभी मेरी बहन पूजा जो कह रही थी कि आवास नहीं है, लोग घर नहीं है जी। अरे जमीन आप ही के नेताजी ने छीन ली थी, जमीनों से बेघर कर दिया था आप ही के नेताओं ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी सरकार ने। गांव से पलायन कर गए थे गांववासी, उनको पुनः स्थापित किया है योगी जी सरकार ने, क्योंकि संख्या ज्यादा है। पात्रता में जितने लोग आ रहे हैं उनको सरकार सुविधा मुहैया करा रही है, किसी गलत व्यक्ति को ना मिल जाए। तमाम पिछली सरकारों की मानसिकता के ऐसे लोग अभी भी मौजूद हैं जिनके 2-2 मंजिल के मकान हैं, वो अपने यहाँ राशन कार्ड, आधार कार्ड बनवा के अपने चहेतों को इस पात्रता में मकान भी दिलवाते हैं, शौचालय भी दिलवाते हैं, जबकि उनको वो नहीं मिलना चाहिए। ऐसे लोग पकड़ में भी आते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। तो जो वास्तविक जिसको जरूरत हो उस तक वो चीज नहीं पहुंच पाती है। इसमें भी समाजवादी पार्टी का ही पूरा हाथ है, क्योंकि ये मानसिकता ही इस पार्टी की ऐसी है कि केवल दंगा, लूट, खसूट, अपहरण, जिसकी बुनियाद इन चीजों पर रखी गई हो, जातिवाद पर रखी गई हो जी, जिसे जनता के सराबोर से, कार्य से, जनता के भले होने से कोई मतलब नहीं है, जिनको केवल अपना भला करना है। आज जांच करा लीजिए, पिछले 7 साल लगभग भारतीय जनता पार्टी को होगा उत्तर प्रदेश में, योगी की सरकार को, और 5 साल ये लोग रहे थे। आप जांच कराएंगे एक एक कार्यकर्ताओं की, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जांच हो जाए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जांच हो जाए, किसके पास कितनी संपत्तियां अवैध कमाई गई हैं। 100 में से 100 निकलेंगे समाजवादी पार्टी के लोग, जिन्होंने लूट खसोट करके गांव के ग्रामीणों की जमीनें हड़प ली, जिनको गांव से निकाल दिया। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज भी कोरोना जैसे काल में भी जिस तरह से सेवा की है, सेवा भाव रहा है, तो हम लोग सेवा भाव वाले लोग हैं। जो हमारे भाई हमारे बहनें अभी वंचित रह गई हैं, उनको भी वो सुविधाएं मिलेगी, बशर्ते ये देखा जाएगा कि वो उस पात्रता में आ रहे हैं या नहीं आ रही हैं। यदि वो गरीब हैं, परेशान है और पात्रता में नहीं आ रही हैं, तो उनके लिए भी सरकार योजना लेकर के आ रही है, उनको भी वो सुविधाएं मिलेगी, कोई परेशान नहीं रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का एक पूरा सिस्टम है, सिस्टम के अंतर्गत हम लोग कार्य करते हैं। कोई भाई भतीजावाद हमारे यहाँ नहीं है कि भाइयों से भाई को लड़ा दो, महापुरुषों की आलोचना करा दो, फिर आंदोलन कराओ, जिला मुख्यालय गिरवाओ कि हमारे नेताओं को मारा जा रहा है। अरे भैया एक शब्द बुलवा दो ना कि अगर मेरे वक्तव्य से किसी को आहत हुआ है, कोई परेशान हुई है, मैं माफी मांगता हूँ। किसी व्यक्ति से लड़ाई थोड़ी नहीं है, पूरे देश के एक समाज से आप लड़ाई लड़ रहे हो, पूरे समाजों की आप खिलाफत करोगे। ये तो हालत प्रिया जी तब है जबकि सरकार नहीं है। अब सोचिए अगर सरकार होती तो ये क्या करते, ये सबको मार देते,
ये बोलने का जो हम बोल रहे हैं, हमको बोलने का अधिकार नहीं देते। ठीक वो है तो अच्छा श्याम भगवान सोलोनी जी, भला लेकिन करे देश की योगी जी जनता का। ने तो आपको मौका आज मेरी दिया है, बहन धड़ल्ले से भारतीय बैठी जनता है, बोल पार्टी रही को है। मौका दिया है कि भाई चलो पिछली सरकार ने तो कुछ नहीं किया, अब आपकी सरकार है, आप तो करिए कायाकल्प, अब आप भी नहीं कर रहे, किस बात का बिल्कुल कर इंतजार रहे है? हैं। जो गांव रह गए हैं, नहीं प्रिया जी, जो गांव रह गए हैं, बहुत बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश है, 1 लाख गांव है। 1 लाख गांव में से अगर मान लीजिए 10,000 या 5,000 गांव रह गए होंगे, मैं समझता हूँ 90% कार्य हमने किया है, अब 10% की कमी रह गई है। और जहां तक हमारी नजर नहीं पहुंची है, उसके लिए धन्यवाद प्राइम टीवी का कि आप लोग उसको दिखा रहे हैं, हमारे नेता भी देख रहे हैं, हमारी सरकार भी देख रही है, और निश्चित तौर पर उन गांव का भी विकास होगा। और मेरी बहन देखो मुस्कुरा रही है पूजा जी, क्योंकि ना मालूम है सच से जो बोलते हैं ना, सच पर मुस्कुरा ही आता है। इन लोगों ने तो लूट खसोट की थी, जो सब मुगलों ने किया था, अंग्रेजों ने किया था, वो समाजवादी पार्टी ने किया है, तो इनमें कोई फर्क तो है नहीं। बस फर्क इतना है कि हमारे देश के हमारे भाई हैं, हमारे पारिवारिक हैं, लेकिन क्या करें, कभी कोई विभीषण निकल जाए, कोई जयचंद निकल जाए, तो अब क्या कह सकते हैं। इसलिए कुछ जयचंद कुछ विभीषण हमारे देश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के रूप में बने हुए हैं, जो लूट खसूट अपने भाइयों की कर रहे हैं, गरीबों की कर रहे हैं, और अपने परिवार को अपने महल बना रहे हैं, दूसरे की झोपड़ी को भी नहीं टिकने दे रहे हैं। लेकिन मैं आपके टीवी के चैनल के माध्यम से आश्वस्त कर रहा हूँ जी, आपके चैनल को हमारा पूरा मंत्रिमंडल देखता है, आदित्य हमारे योगी जी देखते हैं, सभी लोग देख रहे हैं, और निश्चित तौर पर इस पर क्रिया की जाएगी, इस पर कार्य होगा। जो लोग वंचित रह गए, जो गांव आपने दिखाए हैं, उन पर कार्य होगा। ठीक है। ओपी राजभर जी एक शानदार हमारे नेता हैं, हमारे घटक दल के, स्पष्ट बोलने वाले हैं, उन पर कोई आरोप नहीं लगा सकता है, एक उंगली नहीं उठा सकता है कोई। तो ईमानदार लोगों की सरकार है, हमारे जितने भी घटक दल हैं ईमानदार हैं, ईमानदारी से कार्य करते हैं, और निश्चित तौर पर प्रिया जी आने वाले समय पे, इसीलिए हम कह रहे हैं कि समय थोड़ा सा मांग रहे हैं, जो गांव रह गए हैं वो भी पूरे होंगे, ठीक है, निश्चित तौर पर होंगे। समाजवादी पार्टी पर बहुत देर से आरोप लग रहे हैं, पूजा जी क्या जवाब देंगी आप? प्रिया जी इतने ईमानदार हैं कि जो है सुहेलदेव पार्टी के विधायक का वीडियो वायरल होता है कि पेपर लीक कैसे कराया जाता है, पेपर लीक के मामले में जाते हैं, मतलब ईमानदारी की पराकाष्ठा है भाई, मानना पड़ेगा। और आवास योजनाएं को भी देने की बड़ी पराकाष्ठा है। आपको पता है मैंने बोला कि अरे समाजवादी पार्टी में गाँव खाली करा देंगे, तो झूठ बोलना बड़ा आसानी तरीके से आता है, ठीक है। अब इनको ना पहले एक बार पीएम आवास के तहत जो है आपको आवास देंगे, उसके बाद आवास देने के बाद में 5 साल बाद इनको याद आता है कि अरे ये तो जो है तालाब की जमीन पे हमने आवास दे दिया हुआ है, अब ये आवास तोड़े जाएंगे और उसके बाद उनको बेघर किया जाएगा। और उनसे जब आप आवास दे रहे थे तब आपने जांच नहीं की, अब उनसे कर दिया, अब कागज लेकर के आए, वो कागज लेकर के भी खड़े हैं, और उसके बावजूद भी आप बुलडोजर चलाने जा रहे थे। तो भला हो कि कोर्ट है, अगर कोर्ट ने आपको रोका नहीं होता तो जिनको आपने पीएम आवास के तहत आवास दिया होता आप उनको बेघर करके सड़क पे ला दिए होते जी। अभी लूट खसूट के न जाने क्या क्या बोल रहे थे, आपकी सरकारें हैं। अब प्रिया जी बहुत दूर नहीं जाना है, ये कह रहे हैं कि कंपेयर कर लिया जाए कार्यकर्ता, हमारी सरकार रही है उत्तर प्रदेश में, हमारे भी जो जिला कार्यालय हैं इनके भी जिला कार्यालय हैं, आप बस इतना कंपेयर कर लीजिए कि 2014 से पहले इनके जिला कार्यालय कैसे थे हर जिले पे और अभी कैसे है। वही आप जो है हमारी पार्टी का भी कंपेयर कर लीजिए, आपको फर्क साफ दिख जाएगा कि कहाँ 5 स्टार बना हुआ है, कहाँ पे कार्यालय है। ये दिख जाएगा कि जनता का पैसा कहाँ लग रहा है। ये सही कह रहे हैं कि जो है इनके जो है किसी से संबंध नहीं है, ये अपने सगे संबंधी के लिए नहीं करता, इनका सिर्फ एक ही चीज से संबंध है, वो है पैसा। चाहे उसके लिए हमें जो सदन में खड़े होकर के गैर संवैधानिक जो है नो ही क्यों ना बनाना पड़ जाए, लेकिन संबंध इनका पैसे के साथ में बड़ा तगड़ा है। अरे इतना झूठ बोले हमने सुना, थोड़ा तो संयम रख ले भाई, हमने आपको बिल्कुल इंटरफेयर किया था नहीं किया ना, तो अब सुन लीजिए। उसके बाद में जो है अभी भी आप उन्होंने कह रहे कि हमें बोलने नहीं दिया जाता क्या प्रिया जी? इससे पहले की सरकारों में आप भाजपा के प्रवक्ताओं को नहीं बुलाती थी क्या? कहते नहीं अब तो ये सरकार है, भाजपा के प्रवक्ता नहीं बैठेंगे। प्रधानमंत्री जी से जो सीख करके आ रहे हैं कि 2 घंटे सदन में बोलेंगे, उसके बाद में रोएंगे कि हमें बोलने नहीं दिया गया। तो जब बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी लेना सीखिए, बार बार सिर्फ और सिर्फ ये कहना बिना सर पैर के कि पूर्वज की सरकारें कब तक रोते रहेंगे पूर्वज की सरकारों के नाम पे। ग्रामीणों को आपने प्रताड़ित कर रखा हुआ है। आप जो जितने भी कह रहे हैं ना, ग्रामीण सुन रहे हैं,
और उन्हें पता है कि धरातल पे उन तक कितनी चीजें पहुंच रही, कितनी चीजें नहीं पहुंच रही है। उन्हें पता है कि उनका ग्राम प्रधान किस तरीके से करप्शन कर रहा है प्रशासन के करके। हमारे यहाँ चले आई दरवाजा खुला हुआ है भाई, पोर्टल पे आपको इतनी बार एप्लीकेशन पड़े हो, ना जाने कितने पड़े, गाँव के खुद में बता दो कितने सारे पड़े हुए हैं। आप सिर्फ व्हाट्सएप की राजनीति करते हैं, व्हाट्सएप से रिप्लाई कर देना कि हाँ एक हो जा रहा, फिर 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, फिर कहाँ का कहाँ बात गई। आप अकाउंटेबिलिटी लेना सीख जाइए। हम पे इल्जाम लगाते रहिए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पहले ये काम करिए। लगातार लूट खसूट रिश्तेदार, अभी जिनका इन्होंने नाम लिया है कि बड़े जो है ईमानदार हैं, आप उनके बेटे को टिकट देते हो, खुद हार जाते हैं। और हाँ बात सही कह रहे हैं कि निष्पक्ष बात करते हैं, निष्पक्ष बात करते हैं, हर पक्ष में जा करके बात करते हैं। हमारे पक्ष में रहेंगे तो आपको पानी पी के गालियां देंगे, आपके पक्ष में है तो हमें पानी पी के गालियां दे रहे हैं। कल को किसी और पक्ष में रहेंगे तो फिर पानी पी करके सबको गालियां देंगे। आप सही कह रहे हैं, वो निष्पक्ष है, जिसको मन करेगा वो उसको जब मन करेगा जैसे मन करेगा वैसे गालियां देंगे, जिनकी आप बात कर रहे हैं। ठीक है, श्याम सलोनी जी जवाब दे दीजिए पहले। प्रिया जी, अभी पूजा जी ने कहा कि जिलों के किसी भी जिले में जाकर के देख लीजिए कि किस चीज के कार्यालय कैसे हैं। पूजा जी को शायद जानकारी नहीं है। इनके जितने भी जिला मुख्यालयों में जितने भी इनके कार्यालय बने हैं, जिस जिले में भी एक विकास प्राधिकरण हुआ करता है प्रदेश में। लखनऊ में है तो लखनऊ विकास प्राधिकरण, पूजा जी प्रयागराज से हैं तो प्रयागराज विकास प्राधिकरण, ऐसे पूरे प्रदेश में है। और उन विकास प्राधिकरण की जगह पर जबरदस्ती समाजवादी पार्टी के कार्यालय बने हुए हैं, फ्री की जमीन लेकर के। झूठ मत बोलिए, कार्रवाई कर दीजिए, ये झूठ मत बोलिए। आप तो हाथ पे हाथ रख करके बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जहाँ बने हैं, फिर जो झूठ इल्जाम लगा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से पैसा लेकर के हम लोग कलेक्शन करते हैं। हमारा ईमानदारी का खेल है। झूठ मत बोलिए, जमीनों पर कब्जा करके आप लोगों ने अपने कार्यालय बनाए हैं। ठीक है, इसलिए ज्यादा ईमानदारी वाली बात समाजवादी पार्टी ठीक है श्याम सलोनी जी, पूजा जी ठीक है, मुद्दे पर आ जाइए। कहाँ पर क्या अवैध बना हुआ है? आपकी सरकार है श्याम सलोनी जी, आप कार्रवाई बिल्कुल कर सकते हैं। किस बात का डर है आपको? जो चीज अवैध उस पर कार्रवाई करिए ना, वरना तो आप पर सवाल उठ जाएगा कि भाई ये कैसी सरकार है कार्रवाइयां जो जान रही है कि समाजवादी पार्टी अवैध रूप से कार्यालय का संचालन कर रही है, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं कर रहे, तब तो भाई सवाल खड़े हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी पर। इन्होंने अवैध रूप से कार्यालय बनाए हैं। विकास प्राधिकरण से पैसा लेना चाहिए, पौने पैसों में रजिस्टर कराएंगे। ठीक है, जहाँ पर वहाँ 500 काम करा रहे हैं। जबरदस्ती प्राइम की जमीन ली गई, सुनिएगा, जमीन बात कर रहे हैं। आपकी दूसरी पंचवर्षीय चल रही है, केंद्र में तीसरी पंचवर्षीय चल रही है, और झूठ बोल रहे हैं बैठ करके कि कब्जा करके। ठीक है, श्याम सलोनी जी मुद्दे पर आ जाइए। अरे झूठ बोले कि कुछ भी आप पूरा डेटा दे दीजिए ना श्याम सलोनी जी। अगर आप सवाल उठा रहे तो आप पूरे डेटा के साथ सवाल उठाइए। हम पूरे, मैं बोल तो रहा हूँ आपसे, मैं तो आपको बोल रहा हूँ। अरे कौन से जिले में, कौन से जिले में हम बताइए तो सही। मैं आपको बोल रहा हूँ, जवाब दे दीजिए। पूजा जी सवाल कर रही हैं, सीधा सवाल कर रही हैं श्याम सलोनी जी। कहाँ कौन सा जिला जो है कार्यालय पूजा जी अपने प्रयागराज का दिखा दीजिए, लखनऊ का दिखा दीजिए, आगरा का दिखा दीजिए, फिरोजाबाद का दिखा दीजिए, मथुरा का दिखा दीजिए। श्याम सलोनी जी वापस मुद्दे पर आ जाइए। ठीक है, जिले का नाम बता रहा हूँ। आज ये जो विकास कौन सा कार्यालय गाँव में क्या विकास हुए हैं, ये मुद्दा है और इसी पर बात करिए पहले। अतीक जी ठीक है श्याम सलोनी जी, पूजा जी ठीक है आएंगे आपके पास। लेकिन अतीक जी, एक तरफ सरकार तमाम तरह की योजनाओं की बात करती है, दूसरी तरफ अभियान भी बड़े बड़े चला रही है। सफाई अभियान देखिए किस तरह से चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद गांव में एक बड़ा मुद्दा सफाई का है। साफ तौर पर ग्रामीणों का यह कहना है कि जो सफाई कर्मचारी हैं वो तो गांव में आते ही नहीं है। गांव में सिर्फ और सिर्फ गंदगी का अंबार, जिधर निगाहें डाल लो सिर्फ और सिर्फ गंदगी का अंबार। आखिर ये अभियान कहाँ चला गया सरकार का? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रिया जी, अभियान पूरी तरीके से सरकार का चल भी रहा है। ये तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। सारे सफाई कर्मी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, प्रतिदिन वो जाते हैं ग्राम में, सफाई करते हैं। अगर कहीं कोई नहीं आता है तो उनकी कंप्लेन होती है, उनको एक बार वार्निंग दी जाती है, नहीं तो उन पर सस्पेंशन तैयार करके रखा रहता है, तुरंत के तुरंत उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। रही बात हमारी बहन पूजा मिश्रा जी की,
आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। देखिए, मुद्दा जो आज का डिबेट का है वो कहीं ना कहीं ग्राम को लेकर के है, जो लोगों तक वो योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं उसका है। लेकिन यही समाजवादी पार्टी का यही चेहरा है कि जब आप इनसे मुद्दों पे बात करेंगे तो ये उसको पास्ट में ले जाकर के कि किसने क्या किया, किसका क्या हुआ, ये मुद्दे से भटकाते हैं लोगों को। तो मेरा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है, शोषितों, वंचितों, गरीबों, पीड़ितों सबके साथ खड़ी है, और जो भी जिसके साथ जितनी नाइंसाफी हो रही है पूरा का पूरा इंसाफ किया जा रहा है सबके साथ, और सबको एक नजर से देखती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और मैं एक बार फिर से आपके माध्यम से मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि अगर कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है, कोई कर्मचारी नहीं सुन रहा है, कोई प्रधान नहीं सुन रहा है, तो आप सीधा हमारे कार्यालय आइए, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यालय आइए, अपनी कंप्लेन दीजिए, जितनी जल्दी हो सकेगी उस पर कार्रवाई होगी और आपकी सुनवाई पूरी तरीके से बैठ करके सुनी जाएगी और उस पर तुरंत के तुरंत कार्रवाई की जाएगी। संबंधित विभाग, जो भी विभाग, जो हमारे विभाग है, पंचायती राज विभाग से संबंधित जितनी चीजें हैं, आप हमारे कार्यालय आइए, हमारी जवाबदेही है और हम खड़े हो करके सारे काम को तुरंत के तुरंत वही करवाएंगे। अगर कार्रवाई करने लायक काम होगा कार्रवाई करवाएंगे। जिनको आवास नहीं मिला है, जो पिछड़े हैं, जो जिनका हक नहीं मिल पाया है, वो हम ठीक है अतीक जी, लेकिन ये जो जिम्मेदार बैठाए हैं आप गांव में, उन पर एक्शन कब लेगी सरकार? आप ये जान रहे बखूबी की शिकायत लेकर जाते हैं जब ग्रामीण, तो उनकी शिकायत को सुना नहीं जाता है, तो ये ग्रामीण अब आपके पास जाएंगे। चुनाव के वक्त देखा जाता है कैसे हाथ पैर जोड़ने के लिए सब पहुंच जाते हैं लाइन लगा के, लेकिन चुनाव खत्म, सब खत्म, उसके बाद अब आप ये कह रहे हैं कि भाई जिनको समस्या आया है ना हमारे पास। मैं स्पष्ट कर दूं, देखिए गवर्नमेंट ने हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, सीएम हेल्पलाइन नंबर है, वहां पर कंप्लेन करें, वहां से 100% आपकी सुनवाई होगी। और अगर आप अपने जो आला अधिकारी हैं जिले के, उनसे कंप्लेन करें। पहले आप निचले स्तर से कोशिश करें कि आपकी कंप्लेन हो जाए, वीडियो के यहाँ कंप्लेन करें, सीडीओ साहब के यहाँ कंप्लेन करें, डीएम साहब के यहाँ कंप्लेन करें। अगर आपको लगता है कि आप संतुष्ट नहीं अतीक जी, अब तो तस्वीरें देख रहे हैं ना अतीक जी, तस्वीरें तो अब देख रहे हैं ना, आपको कमियां दिखाई दे रही है ना, ये शिकायतें ही हैं, ये ग्रामीण कैमरे के सामने आकर अपनी शिकायतें ही बता रहे हैं। अब तो आप जान गए कौन सी कमी है, कौन सी कमी नहीं है गांव में। अब आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? कब एक्शन लेंगे आप? बिल्कुल, आज आपका वीडियो देखा गया है, इस वीडियो को हम अपने कार्यालय तक पहुंचाएंगे और इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सख्त एक्शन लिया जाएगा। किसी के भी साथ ये लोकतंत्र है, खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। हर व्यक्ति समान है, और चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगला हो, चाहे शोषित हो, वंचित हो, सबका हक जो जिसके लिए लायक है उसका हक उसको दिया जाएगा। जी ठीक है पूजा जी। देखिए, अभी जो है इससे पहले जो प्रवक्ता थे भाजपा के कह रहे थे कि हमने जो है डाइवर्ट किया, इन्होंने ध्यान नहीं दिया, हमने डाइवर्ट नहीं किया। हमने सीधा बोला कि आपके सिस्टम में करप्शन व्याप्त है, आप उस सिस्टम को देख लीजिए कि जहाँ पे ग्राम प्रधान करप्टेड होता है वहाँ करप्शन जो है 99% हो जाता है, जहाँ पे ग्राम प्रधान करप्टेड नहीं है वहाँ पे भी करप्शन रहता है, पर ग्राम प्रधान के लेवल पे नहीं रहता है। इसका मतलब सिस्टम में करप्शन व्याप्त है, उस पे लुकआउट कर लीजिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। वो बहुत जरूरी भी है, आपकी जो योजनाएं हैं ये जो सरकार की तरफ से जा रही हैं वो तो ग्रामीण तक पहुंच जाए ना अच्छी तरीके से। ये जो करप्शन है उसको हटा दीजिए। जो मुद्दा भड़काने का काम कर तो भाजपा के प्रवक्ता कर रहे थे। अब मैं बार बार कह रही हूँ कि अकाउंटेबिलिटी लीजिए। पहली बार मुझे भाजपा के प्रवक्ता पर सही लग रहा है, कम से कम अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार तो लग रहे हैं कि हम तैयार हैं कि हम अकाउंटेबिलिटी लेना चाहते हैं, तो लीजिए। और इतने 2-3 महीने से जो है ये चैनल दिखा रहा है और ये आप खुद उठा करके देखेंगे सारे जो है एपिसोड, तो आपको पता चलेगा कि सिस्टम में करप्शन है और वहां पे देखने की जरूरत है कि कैसे जो है 6 लाख की रोड बनती है और 16 लाख रुपए पास हो जा रहे हैं, कैसे जो है कागजों पे ऑडिट हो जा रहे हैं और जमीन पे कार्य नहीं पहुंच रहा है। ये आप करप्शन लुकआउट कर लेंगे, ऑटोमेटिक कार्य होने लग जाएगा गाँव में। ठीक है, चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी से श्याम सलोनी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सलोनी जी। समाजवादी पार्टी से पूजा जी जुड़ी हुई थी, पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाषपा से अतीक खान जी जुड़े हुए थे, अतीक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सरकार एक तरफ तमाम तरह के दावे और वादे करती है, गाँव के कायाकल्प की बातें करती है, तमाम तरह की योजनाओं की बात करती है कि ग्रामीणों तक हमारी जो योजना है वो पहुंच रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो गांव की हकीकत है, जो ग्रामीण अपनी बातें रख रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार की जो योजना है वो उन तक पहुंच ही नहीं पाती है। तमाम तरह के सवाल ग्रामीणों ने खुद खड़े किए हैं सरकार पर, जिस पर आज हमने खास चर्चा की। फिलहाल के लिए इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प